नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजकल युवाओं को भी इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? जानिए इसका कारण, जीवन शैली, आहार और समाधान। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। हाल फिलहालों के दिन में हमने बहुत ज़्यादा जो यंग लोग हैं, कई बार कुछ लंबी बीमारी से ग्रस्त होके बहुत बार हम लोग के पास ओपीडी में आ रहे हैं। कई लोग ब्लड प्रेशर की दिक्कत के कारण कि उनका ब्लड प्रेशर और या रक्तचाप काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है, या कोलेस्ट्रॉल संबंधी दिक्कतें जिसमें ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की लिमिट काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, या डायबिटीज़ जिसको मधुमेह बोलते हैं, उससे ग्रस्त होके काफ़ी बार हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि इस समय इतनी ज़्यादा नौजवानों में ये सब बीमारियाँ देखने के लिए मिल चुकी हैं? सबसे पहले अपनी कुछ आदतों में सुधारना पड़ेगा। नियमित रूप से कम 30 से 45 मिनट आपको वॉक कर सकें, रनिंग कर सकें, या कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकें। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं? उसका साफ संकेत है कि जो बाहर काफ़ी हद तक फ़ास्ट फ़ूड, अगर आप इन चीज़ों का नियमित रूप से सेवन नहीं करेंगे, अगर आपकी भोजन प्रणाली बैलेंस डाइट के हिसाब से रहेगी, जिसमें उपयुक्त रूप से सारी चीज़ों का सेवन अनिवार्य कैटेगरी में करेंगे, तो आने वाली दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो जाएँगी। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर आप स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन करते हैं, तो हो सके तो इस चीज़ को तुरंत जितनी जल्दी हो सके त्याग दें। इसी के साथ आपको नियमित रूप से अपने वेट को मापदंड के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि वज़न ना बढ़े, अगर हो सकता है तो आपकी बीएमआई जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वो लगभग 22.5 के नीचे ही रहे। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, कोशिश करिए सलाद पहले खाइए, ताकि आपकी आधी रोटी की भूख खत्म हो जाए, उसके बाद आप खाना खाना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप सलाद या फिर फलों का या आप सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है। मगर सब्जियों के जूस का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। अगर आप जूस का सेवन करेंगे तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और हो सकता है पथरी की संभावनाएँ ज़्यादा मिलने लगे। कोशिश करिए एक फल आप रोज का ले सकते हैं, मगर फलों की मात्रा अतिरिक्त नहीं करनी है। अतिरिक्त करने से, क्योंकि फलों के अंदर जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज कहलाती है, कई बार फैटी लीवर या लीवर के सेल पे कोई दिक्कतें उत्पन्न करा सकती है। तो फलों की मात्रा 150 ग्राम के अंदर रखनी है। अगर आप हाइड्रेशन का अच्छे ढंग से ख्याल रखेंगे, तो शरीर में थकावट, ऊर्जा की कमी, ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। खासकर मांसपेशियों का जो खिंचाव होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि आपकी मांसपेशियां खिंच रही हैं, जिसको हम मसल क्रैम्प का नाम दिया है, ये सबसे ज़्यादा पानी की कमी या डिहाइड्रेशन के कारण ही देखने के लिए मिलता है। कोशिश करें साल में कुछ टेस्ट जो अनिवार्य रूप से, अगर आपकी उम्र 40-45 साल के ऊपर जा रही है, तो उसे नियमित रूप से ज़रूर कराएँ। हम अगले टॉपिक पे आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।